अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जो 800 साल तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। ऐसा मुल्क जो तारीख की खुली किताब है। ऐसा मुल्क जहां के लोग फुटबॉल को अपने मजहब की मानंद प्यार करते हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्पेन की। ये मुल्क 800 साल तक मुसलमानों के पास था, तो फिर सलीबियों के हाथों कैसे निकल गया? इस मुल्क में बहुत सी ऐसी शहर भी हैं जहां पाकिस्तानी आबादी दूसरे नंबर पर है। यहां पाकिस्तानी क्या काम करते हैं? दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुल्क स्पेन ही क्यों है? पाकिस्तानी किस वीजे पर जा सकते हैं? इस मुल्क के ऐसे हकाइक बताएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं स्पेन के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का सरकारी नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ 80 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 32वें नंबर पर आता है। स्पेन का कुल रकबा 5,06,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 91 नंबर पर आता है। स्पेन की सरहदें पुर्तगाल, फ्रांस, इंडोरा और जब्राल्टर से मिलती हैं। इसके अलावा बहरा रोम और बहर ओकियानूस की तवील साहिली पट्टी भी वाक़ है। स्पेन बहुत खूबसूरत और तारीख से भरपूर मुल्क है। इसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। स्पेन एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी मईशत का इन्हिसार ज़राअत, सनत, सयाहत और खिदमात के शोबों पर है। सयाहत स्पेन की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसकी तारीखी यादगारें, खूबसूरत साहिल और सकाफती तकारीब दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। जब आप स्पेन में जाते हैं तो आपको उनकी सकाफती एहतराम, खाने से मोहब्बत और ज़िंदगी को खुशी से गुजारने का जज्बा देखने को मिलता है। स्पेन के लोग अमूमन खुले दिल के और खुश मिजाज होते हैं। इस मुल्क के लोग मेहनत से काम करते हैं, लेकिन काम के बाद सैयस्ता यानी दोपहर के खाने के बाद आराम करना मामूल की बात है। ये रिवाज अमूमन छोटे शहरों में ज्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 20 से भी ज्यादा ममालिक में हिस्पानी ज़बान बोली जाती है? और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 580 मिलियन लोग हिस्पानवी बोलते हैं। स्पेन में पाकिस्तानियों की तादाद 1,25,000 के करीब है। ज्यादातर लोग तालीम और काम की गरज से स्पेन आए हैं। स्पेन में ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाब से आकर आबाद हुए हैं। पाकिस्तानी ज्यादातर मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया और मुर्सिया में रहते हैं। इस शहर में पाकिस्तानियों की दुकानें और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं और वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि स्पेन में इंडियंस की तादाद 60,000 के करीब है। ज्यादातर इंडियन अरब ममालिक से आकर स्पेन में आबाद हुए हैं। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। मैड्रिड स्पेन के वसत में वाक़ है। ये शहर साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत है। इस शहर में आपको तारीखी तर्ज तामीर सबसे ज्यादा नजर आएगा। मैड्रिड की तारीखी गलियां बहुत खूबसूरत हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारत आपको देखने को मिलेगी। मैड्रिड स्पेन का एक तिजारती मरकज है और यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के हेड ऑफिस भी मौजूद हैं। ये शहर आलमी सतह पर तिजारती सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। स्पेन की जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $32,000 है। इस मुल्क की जीडीपी में खिदमात का शोबा और सयाहत सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, उर्दू और हिस्पानवी ये दोनों ज़बानें बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से अल्फाज एक दूसरे से मिलते हैं। जैसा कि तू का मतलब होता है तुम, और हिस्पानवी में भी उसको तू ही कहा जाता है। उर्दू में शर्ट को कमीज कहा जाता है, जबकि हिस्पानवी में कमीसा कहा जाता है। उर्दू में टेबल को मेज कहते हैं और हिस्पानवी में मेसा कहते हैं। दोस्तों, स्पेन के लोग शराब का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं। इस मुल्क की रात की जिंदगी भी इसी वजह से मशहूर है। सारी रात क्लब और शराब खाने खुले रहते हैं। यहाँ के लोग ना तो ज्यादा अमीर हैं और ना ही ज्यादा गरीब हैं। ये पैसा कमाते हैं और अय्याशी करते हैं।
बचत का रुझान बहुत कम होता है, इसलिए खुद को खुश भी रखते हैं। यहाँ के लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है, इसलिए ये अपने ही मुल्क में सैर के लिए घूमते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ों वाले ममालिक में स्पेन दूसरे नंबर पर आता है। अगर आप स्पेन के नक्शे को देखें तो मैड्रिड शहर स्पेन के वसत में वाक़ है। इसके बाद तमाम बड़े शहर समंदरी साहिल पर वाक़ हैं। बाकी अंदरूनी तमाम हिस्सों में ऊंचे पहाड़ हैं और यही वजह है कि 70% स्पेन अंदर से खाली है। लोग गांव छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आबाद हो चुके हैं और इसकी एक बड़ी वजह 19वीं सदी में दरामदात पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से ज़राअत इस मुल्क की तबाह हो गई और गांव छोड़कर लोग शहरों में आकर आबाद हो गए। दोस्तों, स्पेन को यूरोप का पाकिस्तान भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से भी लोग यूरोप में काम करने के लिए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से अरब ममालिक में काम के लिए लोग जाते हैं। दुनिया में सबसे लंबी उम्र वाले लोग जापान में होते हैं, जिनकी औसत उम्र 84 साल है, लेकिन स्पेन भी उनसे ज़्यादा पीछे नहीं है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 82 साल है। मतलब यहाँ के लोग तंदुरुस्त भी हैं, अच्छा खाते हैं और खुद को खुश रखते हैं। इसकी वजह यह भी है कि यहाँ के 85% लोगों के पास अपना घर है। स्पेन में 56% लोग कैथोलिक, 5% मुस्लिम, 30% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। बाकी दूसरे मजाहिब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ममालिक में स्पेन दूसरे नंबर पर आता है? जी हाँ, इसकी आबादी तो 5 करोड़ के करीब है, लेकिन सयाह सालाना 8 करोड़ के करीब आते हैं। सयाह सबसे पहले बार्सिलोना शहर में आते हैं। यह है बार्सिलोना शहर का हवाई अड्डा। अमूमन बार्सिलोना की फ्लाइट आपको दुबई से ही मिलेगी। एमिरेट्स, इत्तेहाद और टर्किश एयरलाइन पर भी आप जा सकते हैं। पाकिस्तान से इसकी टिकट तकरीबन 2,70,000 रुपए के करीब है। इस शहर में आप मेट्रो ट्रेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सफर करने के लिए यही सबसे सस्ता जरिया है। आपका मेट्रो का कार्ड 11 यूरो में बन जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बार्सिलोना शहर में हिस्पानवी लोगों के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आबाद हैं? ये शहर बहरा रूम के किनारे वाक़ है। कहीं भी आपको गंदगी नजर नहीं आएगी। ये शहर बहुत साफ सुथरा है। इस शहर के वसत में एक गिरजा है जिसका नाम साग्रादा फैमिलिया है। इसका तर्ज तामीर बहुत ही अनोखी किस्म का है। इस गिरजा की खास बात यह है कि उसे 1882 में शुरू किया गया था और अभी तक इसकी तामीर जारी है। 140 साल से इस पर तामीर हो रही है। कहा जाता है कि 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसको देखने सयाह बहुत ज्यादा आते हैं। इसका तर्ज तामीर ऐसा है जैसे मोम पिघल रहा हो। इसके अंदर जाने की टिकट 26 यूरो है। इसके पास ही एक गोथिक क्वार्टर मौजूद है, जिसका मतलब है तारीक इलाका। ये ऐसा इलाका है जो भूतों के इलाके की तरह लगता है। यहाँ का तर्ज तामीर भी बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन देखने वाले बहुत ज्यादा आते हैं। ये गलियां और इमारतें 400 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ये वो इलाका है जो स्पेन से अलग होना चाहता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि हम टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं, लेकिन इसका फायदा पूरे मुल्क के लोगों को होता है, जबकि इसका फायदा सिर्फ हमें होना चाहिए। यहाँ के लोगों की जबान भी अलग है। ये कैटलान बोलते हैं। बार्सिलोना एक महफूज तरीन शहर है। आप रात को भी आसानी से घूम सकते हैं। अगर आप पूरे शहर का रात का नज़ारा ऊपर से देखना चाहते हैं तो आपको मुंजुएक जाना चाहिए। ये नज़ारा देखने लायक होता है। इस शहर में इंडियन और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा आपको नजर आएंगे। इस शहर के साहिल भी बहुत खूबसूरत हैं। ये शहर तिजारत में भी अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इस शहर की बंदरगाह स्पेन की सबसे मशहूर बंदरगाह है। बार्सिलोना में रॉयल का इलाका है, जहां आपको पाकिस्तानियों के स्टोर सबसे ज्यादा नजर आएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलाइवान स्टोर। इस शख्स ने एक दुकान से आज 24 दुकानें बना ली हैं। इस इलाके में आपको पाकिस्तानी खाना भी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप बार्सिलोना आएं तो बगैर वीजा के एक और मुल्क भी जा सकते हैं, जिसका नाम एंडोरा है। ये छोटा सा मुल्क है। बस पर जाने की टिकट 33 यूरो है, जिसमें आपको बस वापस भी लेकर आती है। स्पेन की शरह खानदगी 98% है, मतलब सभी पढ़े लिखे हैं। बार्सिलोना की मशहूर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना है, जहां पढ़ने का खर्चा 2000 यूरो से 7000 यूरो सालाना है। यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत स्पेन में फीस कम है।
इस शहर में रहने का खर्चा 600 यूरो से 800 यूरो माहाना है। चलिए अब हाई स्पीड ट्रेन की टिकट लेते हैं और चलते हैं मैड्रिड शहर, जो स्पेन का दारुल हुकूमत है। इस शहर की सबसे मशहूर जगह प्लाजा दी मायर है। यहाँ सयाह सबसे ज्यादा आपको नजर आएंगे। दोस्तों, ये वो रेस्तोरेंट है जिसे दुनिया का सबसे पुराना रेस्तोरेंट कहा जाता है। इस रेस्तोरेंट को सबसे पहले 1725 में खोला गया था, जो आज तक चल रहा है। इस शहर में भी बहुत से टिले मौजूद हैं। इस शहर की गलियां भी बहुत तारीखी हैं। इस शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी UCM यूनिवर्सिटी है, जहां पढ़ने का खर्चा 4000 यूरो से 9000 यूरो सालाना है और मैड्रिड में रहने का खर्चा 800 यूरो से 1000 यूरो माहाना है। चलिए यहां से चलते हैं इस इलाके की तरफ, जहां मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की। इस इलाके को आज भी अंदलस कहा जाता है। इसके सबसे मशहूर 3 शहर हैं अशबिलिया, कुर्तबा और गरनाता। सबसे पहले चलते हैं अशबिलिया शहर, जो मैड्रिड से 530 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये है अशबिलिया शहर। यहाँ आज भी आपको इस्लामी फन तामीर देखने को मिलेगा। ये शहर का सबसे मशहूर इलाका है, जहाँ सबसे ज्यादा रश आपको लोगों का नजर आएगा। इस जगह का नाम प्लाजा दे स्पानिया है। उसे 1929 में बनाया गया था। यहाँ आप कश्ती की सवारी भी कर सकते हैं। गरनाता भी अंदलस के मुसलमानों की स्पेन में सल्तनत का आखिरी मरकज था। ये शहर पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ है। इस शहर में आज भी बहुत सी मस्जिदें मौजूद हैं। इस इलाके में बहुत से मराकिश के लोग भी रहते हैं। यहाँ आपको मराकिशी बाजार भी देखने को मिलेगा। इस शहर में एक किला है जो सबसे मशहूर है। एक जमाने में इस किले को दुनिया के 7 अजायबात में लिखा गया था, लेकिन अब इसे 10वीं नंबर पर कर दिया गया है। ये मुसलमानों का किला था, जिसको फतह करना नामुमकिन था, लेकिन आखिरी बादशाह ने मुसलमानों से गद्दारी की और फर्नांडो के सामने हथियार डालकर भाग गया। उस किले को अल-हमरा कहा जाता है। आप जब भी जाएं तो यहाँ की सैर जरूर करें। इसके अलावा यहाँ आपको बहुत सी कदीम दौर की इमारतें भी देखने को मिलेंगी। गरनाता से अब चलते हैं कुर्तबा की तरफ। ये कुर्तबा, जिसे कुर्तबा भी कहा जाता है, इस शहर की सबसे मशहूर मस्जिद कुर्तबा है। इसमें आपको टिकट लेना पड़ती है, जो 13 यूरो के करीब है। एक जमाने में ये दुनिया की सबसे अहम मसाजिद में से एक थी, जिनमें मक्के मुकर्रमा, मदीना शरीफ, मस्जिद अक्सा और आखिर में मस्जिद कुर्तबा शामिल थी। ये शहर इस्लामी तारीख से भरा हुआ है। इस मस्जिद के डिजाइन से ही आज के मदीना शरीफ की मस्जिद का डिजाइन बनाया गया है। आप जब भी जाएं तो यहाँ की सैर आपके लिए यादगार होगी। लेकिन इस जगह से आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी फन तामीर को खत्म किया जा रहा है। अब्दुर्रहमान अव्वल ने 786 ईस्वी में इस मस्जिद की तामीर करवाई। सलीबियों ने बहुत कोशिश की कि इसको गिरजा बना दिया जाए, लेकिन काफी हद तक चीजों को तब्दील कर दिया गया है। यहाँ तक कि इसके एक हिस्से में गिरजा भी बना दिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस जगह अल्लामा इकबाल भी आए थे, जिन्होंने यहाँ नमाज अदा की थी। लेकिन आज नमाज पढ़ने के लिए पहले इजाजत लेना पड़ती है। स्पेन के 80% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग गांव में आबाद हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।